गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आप सभी को कैसी क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आज जैसा कि दीपावली का पर्व है, आज सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है कि बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहा था कि बेसिक क्लास स्टार्ट की जाए, बेसिक का टॉपिक पढ़ाया जाए। तो हमने ये जो है ठान ली है कि जो है हम बेसिक की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिससे सभी छात्रों का भला हो और वो पढ़ लिख करके अपने एम को प्राप्त करें, अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। ठीक है साथियों। और उससे पहले मैं कुछ चंद शब्दों के माध्यम से, चंद लाइनों के माध्यम से आप सभी को दीपावली की कुछ शुभकामनाएँ दे दूँ। कहना है कि जो आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है कि पटाखे उनके घर से दूर जलाना जहाँ वो अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। पटाखे उनके घर से दूर जलाना जहाँ वो अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। और एक दिया उनके लिए भी जलाना जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसा कि साथियों बताया गया है कि पटाखे उनके घर से दूर जलाना, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप खुशी वहीं तक अपनी सीमित रखें जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का घर ना जले। तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतिएगा, किसी का नुकसान ना हो। और एक दिया उनके लिए भी जलाना जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप पटाखे में खुशी में इतना खो जाएं कि अपना उद्देश्य भूल जाएं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माँ बाप की उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीद पे ही आप खड़े उतरें। इसके बाद जो है पढ़ाई में लग जाएंगे। उन्हीं के उद्देश्य से मैं ये क्लास स्टार्ट किया हूँ। और एक जो है और सुनहरे शब्दों में चंद लाइन आपके बीच में रखी गई है कि कह दो अधेरों से कहीं वो अपना और घर बना लें। कह दो अधेरों से कहीं वो अपना और घर बना लें, हमारे मुल्क में खुशियों का सैलाब आया है। कह दो अंधेरों से कहीं वो अपना और घर बना लें, हमारे मुल्क में खुशियों का सैलाब आया है। और मुबारक हो आप सभी को दिवाली हमारी तरफ से। मुबारक हो आप सभी को दिवाली हमारी तरफ से। हमारे देश में रोशनी का त्यौहार आया है, हमारे देश में रोशनी का त्यौहार आया है। दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है मैं जो है आप सबके बीच में बेसिक की आज शुभ शुरुआत करने जा रहा हूं, जिससे जो है आप लाभान्वित होंगे और अच्छे ज्ञान प्राप्त करके अपने अच्छे मार्क लाएंगे और आगे के जो है मार्ग जो है आपके लिए सुलभ हो जाएंगे। आगे के जो है आपके जो है रास्ते खुल जाएंगे, जिससे जो है आप आसानी से अपनी नींव डाल सकते हैं और अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपनी उम्मीद को जो है बनाए रख सकते हैं। तो जो है आज के लिए बस जो है हम कहना चाहेंगे कि जो है आज का जो टॉपिक है बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो है बहुत दिन से कमेंट आ रहा है, तो उसमें हम सोच रहे थे कि कुछ काम करें, बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था हमारे पास। तो जो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक का है फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है, इसको कहते हैं संकरण। क्या कहेंगे? संकरण। संकरण इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये एक टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है और मैं प्रयास हमारा यही रहेगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से सारी चीज़ें बता पाऊँ। संकरण जो है, संकरण का मतलब होता है कि दो ऑर्बिटलों का मिलना, दो ऑर्बिटलों का मिलना या दो ऑर्बिटलों का आपस में मिल करके नए ऑर्बिटल बनाना, उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक है साथियों। संकरण जैसे आपने अगर हम गांव की बात करें, जैसे गांव में क्या होता है कि जो किसान भाई हमारे हैं वो क्या करते हैं कि बीजों के शोध के लिए जो है या फसलों के अधिक उत्पादन के लिए जो है पुराने बीज की बुआई कर देते हैं, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो जागरूक किसान हैं वो अच्छे नए उत्तम बीजों का उपयोग करते हैं और उसी कम खेती में ही ज़्यादा उत्पादन कर ले जाते हैं। तो जो नए बीज आते हैं वो संकरण के ही द्वारा, जो संकरण की देन है कि वो जो है नए बीज आपको मिलते हैं, जिससे नए पौधे मिलते हैं और उसमें अच्छी फसल आती है, अच्छा उत्पादन होता है। तो जो बीज बनते हैं वो संकर बीज होते हैं, इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। गांव में कहते भी हैं कि हाइब्रिड। कौन सा धान लगाए भैया? डंकर लगाए हैं, हाइब्रिड धान लगाए हैं। तो वो जो है अलग अलग पौधों के जो अच्छे गुण होते हैं उनका क्रॉस कराया जाता है, जिससे जो है उत्तम किस्म का बीज तैयार किया जाता है और उसी बीज को जो है खेत में बोया की जाती है, जिससे जो है
अच्छी पैदावार होती है। तो वहाँ पे जो है गुड़ों का जो संकलन किया जाता है। और आजकल जो है नए तरीके से आप देख रहे हैं कि शादी विवाह में भी एक डीजे का माहौल चल गया है। तो डीजे में क्या होता है, जो गाने बजते हैं रिमिक्स गाने, ठीक है, तो वो भी संकलन का एक उदाहरण कह सकते हैं। तो डीजे में क्या होता है, जो रिमिक्स गाने बजते हैं तो उसके जो है अलग अलग जो गाने होते हैं उनकी जो है जो बोल है, गाने की बोल तो वो अलग अलग रहेगी, लेकिन जो म्यूजिक होगी वो सेम तरीके से बराबर चलती रहेगी। जैसे कोई गाना बजा कि सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अब गाना चल रहा है, डिचिक डिचिक चल रहा है, और उसी में एक गाना ख़त्म हो जैसे फिर दूसरा गाना चलता है कि सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूँगा यार, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। अब उसी गाने में चलते रहते हैं, अलग अलग फिल्म के गाने आते रहते हैं, लेकिन म्यूजिक क्या होता है वो सेम चलता है, डिची डिची चलता रहता है। ये भी जो है एक संकलन का उदाहरण है। लेकिन ये तो हो गई थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बातें। लेकिन हम जो है कमेंट में बताना चाहेंगे संकलन क्या होता है कि संकलन जो है यहाँ पे ऑर्बिटलों का संकलन होता है कि ऑर्बिटल जो अलग अलग ऊर्जा के होते हैं वो मिल करके नए समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकलन कहते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल देखिए, ऑर्बिटल जो होता है किसी भी परमाणु में जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं साथियों। और ऑर्बिटल जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक आपका एस ऑर्बिटल, दूसरा पी ऑर्बिटल, उसके बाद डी ऑर्बिटल, उसके बाद एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके जो है चार ऑर्बिटल हैं। लेकिन जो संकलन आपको देखने को मिलेगा बस ये तीन आपको देखने को मिलेंगे, एस पी डी। डी में तीनों में आपको संकलन दिखेगा। एफ जो होता है बहुत हाई एनर्जी का होता है, तो इसमें संकलन हो नहीं पाता है। और जो संकलन जो होने के जो रूल हैं वो क्या होता है कि जैसे जो ऑर्बिटल होते हैं तो जब दो ऑर्बिटलों में बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल का, उसी में संकलन होता है साथियों। ठीक, तो ये ऑर्बिटल आपको समझ में आ गया। तो ऑर्बिटल कितने होते हैं? चार होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। और संकलन किसमें होता है? एक एस में होता है, पी में होता है और डी में होता है। ठीक है, तो पहले जो है हम इसका शेप देख लेंगे, शेप इसका कैसा होता है। ठीक, तो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और ये एक्सिस पे बनते हैं, किस पे बनते हैं? एक्सिस पे बनते हैं। ठीक है, और पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। और डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल शेप होता है, ऐसे। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपके वनडे एग्जाम में भी आ जाता है, आपके बीएससी में भी आ जाता है। इस शेप पूछ लेता है, व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो आंसर क्या होगा आपका? डम्बल शेप। या पूछ लेगा व्हाट इज द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो आप बताएंगे डबल डम्बल शेप। और एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो स्फेरिकल। ये आपका ऑर्बिटल हो गया। हार्डेशन जो होता है वो किसके बीच में होता है? तो ऑर्बिटल के बीच में हार्डेशन होता है। ठीक है, हार्डेशन अगर टाइप की बात करें तो टाइप जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है SP, दूसरा SP2, तीसरा SP3, चौथा SP3D, उसके बाद पांचवा SP3D2, उसके बाद होता है SP3D3, और एक एक्सेप्शन में जो होता है DSP2 हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये जो होते हैं आपके
6 टाइप के 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये आपका जो है एक इसका जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। अभी आप इतना जानते रहिए, ये 6 टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक, डी sp2 हाइड्रोजन कब होता है कि जब जो है लिगैंड पे डिपेंड करता है कि लिगैंड कब एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो जब इनर ऑर्बिटल जो है पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन में, तो ये इस तरह का हाइड्रोजन पाया जाएगा। और जब आउटर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करता है हाइड्रोजन में, तो इस तरह का हाइड्रोजन आपको मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस ये 3 टाइप के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कौन कौन? sp sp2 और sp3 हाइड्रोजन। ठीक है, रीजन क्या है कि sp3 तक ही इसमें हाइड्रोजन देखने को मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, sp3d क्यों नहीं मिलता है, या sp3d2 क्यों नहीं मिलता है, या sp3d3 क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, अगर किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताएं, कमेंट करें इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, रीजन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में से 3 टाइप के हाइड्रोजन मिलते हैं और इससे ज़्यादा हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेंगे। इससे मिलेंगे तो आपको इनऑर्गेनिक में आपको जाना पड़ेगा, जो आपको इंटर में आपको पढ़ाया गया होगा लास्ट में, फर्स्ट पेपर का जो एक चैप्टर था लास्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका समझने की होगी, उसमें आपको इस तरह के हाइड्रोजन देखने को मिले होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करें, बस 3 टाइप के हाइड्रोजन पाए जाएंगे। रीजन इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप पढ़े होंगे ऑफ बाउ रूल। क्या पढ़े होंगे? ऑफ बाउ रूल पढ़े होंगे, जिसमें क्या बताया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया होगा। ठीक, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट होता है, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, तो उसमें जो होता है आपका वो होता है, तो आप देखेंगे कि अगर कार्बन जो होता है, कार्बन पे हाइड्रोजन पाया जाएगा, तो कार्बन जो होता है, कार्बन का टर्म में कितना होगा? 6। कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। ठीक, तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? p सबसेल में गया। जब p में गया है तो हाइड्रोजन अगर होगा तो या तो s में होगा या तो p में होगा। इसका जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल पाया नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं तक इसके ख़त्म हो जा रहे हैं। तो जो d ऑर्बिटल इसमें होगा नहीं तो हाइड्रोजन नहीं करेगा। तो रीज़न यही है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2p तक, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में ही जाते हैं, p सबसेल में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो d ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट होता है, तो d ऑर्बिटल जब एब्सेंट होगा इसमें हाइड्रोजन नहीं होगा। यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बनिक यौगिक में जो है यही 3 टाइप के हाइड्रोजन पाए जाएंगे, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि संकरण क्या है, कितने टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक हम बात करेंगे जैसे sp संकरण की बात करेंगे। ठीक, sp संकरण या sp हाइड्रोजन क्या होता है? Fc हाइड्रोजन क्या होता है? When one s orbital and one p orbital mix to each other and form 2 new orbital of equal energy level, this phenomena is called sp hybridization। ठीक, हम कह सकते हैं कि जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिल करके समान ऊर्जा के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? sp संकरण कहते हैं, sp हाइड्रोजन कहते हैं। जो ऑर्बिटल नए बनते हैं उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन में भाग नहीं लेते हैं, जो हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, या हम कहते हैं असंकरित ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, sp हाइड्रोजन आपको बता दिया गया कि जब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में हाइड्रोजन करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या sp संकरण बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे।
देखिए एस ऑर्बिटल जो होगा, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और पी का शेप कैसा होता है, तो डम्बल शेप ऐसे होता है, डम्बल शेप होता है। ठीक, अब दोनों हाइड्रोजन करेंगे ऐसे। सपोज करो किसी भी मॉलिक्यूल का जो है, किसी भी एटम का एस ऑर्बिटल और किसी भी एटम का पी ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इस तरह का हाइड्रोजन जो होगा, तो इससे हम क्या बोलेंगे, sp संकर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो संकर होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर हो जाते हैं, और पेयर होने के बाद इनका जो शेप हो जाता है वो पी ऑर्बिटल जैसा हो जाता है, पी ऑर्बिटल जैसा हो जाता है। ठीक, और पी ऑर्बिटल जैसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो लोब बन जाते हैं, एक छोटा लोब हो जाता है और एक बड़ा लोब हो जाता है। ठीक है, दो लोब बनते हैं, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब। ठीक, ये हाइड्रोजन के बाद की स्थिति है। हाइड्रोजन करने के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं वो अगर किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं तो हमेशा वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और जो हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेते हैं, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, अगर वो किसी के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कोई पूछ ले कि विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग, सिग्मा और पाई, तो इसमें आप आंसर क्या देंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपको क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा प्रबल होता है इन कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप ये देखिए, ये आपको समझ में होगा हाइड्रोजन कैसे होगा। एक एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल आपस में रिएक्शन किए या ओवरलैपिंग किए, ये कौन सा हाइड्रोजन कर लिया, sp हाइड्रोजन कर लिया। ठीक, एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल है C2H2, क्या है, C2H2, इसका हम क्या नाम बताएंगे, इसका नाम है, कॉमन नेम है एसिटिलीन। क्या नाम है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन इसका नाम है। और इसका आरपीसी नेम क्या है, आप पढ़े होंगे इंटर में तो बता सकते हैं आरपीसी नेम क्या हो सकता है इसका। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं CH∼CH, तो जो मेरी क्लास अटेंड किए होंगे, ठीक है, आप ऐसे की जो क्लास अटेंड किए होंगे वो जान आएंगे कि इसका तुरंत नाम बता देंगे। नंबरिंग करेंगे, दो कार्बन क्या लिखते हैं हम, F लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड क्या लगाते हैं, आयन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन नाम हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें हम संकर देते हैं, कैसे होता है इसका संकर। चलिए देखिए, मॉलिक्यूल कौन सा है, C2H2 मॉलिक्यूल, C2H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, C2H2 मॉलिक्यूल में अगर देखें केंद्रीय परमाणु कौन सा है, तो C। कौन सा है, C। सबसे पहले कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये जाएगा 1s2 2s2 2p2। हम देखिए इसका ऑर्बिटल बना देंगे। देखिए एस सबसे में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, पी सबसे में कितने ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, दो, दो अनपेयर्ड है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन का कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में जो कार्बन की वैलेंसी शो करेगा वो दो, कितना शो करेगा, दो शो करेगा। इससे हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट इसको कहेंगे, सबसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे। लेकिन आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, चार चाहिए। कितने चाहिए, चार चाहिए। तो चार के लिए क्या करेंगे हम, देखिए चार चाहिए तो इसको हम ऑर्बिटल और बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर कहाँ चला जाता है, पी ऑर्बिटल में। कहाँ चला जाता है, पी ऑर्बिटल में। ठीक है, अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कौन सा है, तो sp। sp का मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो इक्वल एनर्जी के बनेंगे,
दोनों ऑर्बिटल जिसके पास एक एक अनपेयर्ड डाटा होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि एक कार्बन पे कितने ऑर्बिटल बनना है, तो 2 ऑर्बिटल बनने हैं। ठीक, और 2 ऑर्बिटल कैसे हैं, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, असंकृत, जो संकरण भाग नहीं लिए हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका संकरण कैसे होता है। चलिए देखिए, कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। एक कार्बन पे कितने ऑर्बिटल बने हैं, तो 2 ऑर्बिटल बने हैं। ठीक, एक इधर हो गया, इसी कार्बन पे सेम बनेंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक, और दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गया या ओवरलैपिंग हो गया। ठीक, अब इसके पास जो है 2 ऑर्बिटल जो बचे हुए हैं वो जो है यहाँ पे बना देंगे, 1 2 ये जो आपका है 2py, और ये जो ऑर्बिटल आपका 2pz, 2py और ये है 2pz। देखिए जो p ऑर्बिटल होता है, ये आपको, अब आपको ये संदेह हो रहा होगा कि ये 2py 2pz क्या है। जो पढ़े होंगे वो जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। वो क्या है, एक 2px है, 2py है और 2pz है। वही हम लिख रहे हैं, जो 2px है वो हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट किया है, तो वो ये वाला ऑर्बिटल बना है, और 2py 2pz हाइड्रोजन में भाग नहीं लिया है। ठीक, इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अलग दिखे कि हाँ ये ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन में भाग नहीं लिया है, जो संकरण में हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है, तब फिर चलिए ये हमने बना दिया। ओवरलैपिंग जो हो गई, एक देखिए यहाँ पे sp के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ओवरलैपिंग करेगा। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉम नंबर 1 होता है, कौन से करेंगे तो 1s1। एटॉम कहाँ गया है, s में गया है, तो s का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल हमने बनाया है। फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरह से भी कर लेगा ओवरलैपिंग, ये हो गया। यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई है, तो sp और s ऑर्बिटल के बीच में हुई है, sp और s ऑर्बिटल के बीच में है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब क्या होगा कि py के साथ ओवरलैपिंग करेगा, कैसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पाई बनेगा और दूसरा जो है, ये दोनों एक ही ऑर्बिटल है, इसको जानते रहिएगा, ये मत समझिएगा 4 ऑर्बिटल हमने बना दिया, ये py का ही भाग है, py का ही भाग है। ठीक, pz से ओवरलैपिंग कर लेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए एक पाई और बन गया, और इसमें हाइड्रोजन कौन सा है, तो sp हाइड्रोजन है। ठीक, और एक चीज़, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा 2 ऑर्बिटल के बीच में, वो कितने बनेगा, 180 का बनेगा। कितने बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, और इसकी जो ज्योमेट्री कैसी होगी, इस मॉलिक्यूल की कैसी होगी, लीनियर। कैसी होगी, लीनियर। तो हाइड्रोजन यही बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताता है, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, बॉन्ड एंगल कितने होंगे, और जो है उसका जो है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, ये भी बताता है। इसके
आगे और भी बताया जाएगा। एक थ्योरी भी आती है, उसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। क्या बोलते हैं? वेस्पर थ्योरी, बैलेंस एंड रिटर्न पे रिपल्सन थ्योरी। उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि जो है किस तरह से उसका मॉलिक्यूल का शेप होगा। तो यहाँ पे लीनियर शेप है। आप ये भी जान सकते हैं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में sp हाइड्रेशन पाया जाएगा तो उसका शेप कैसा होगा? लीनियर होगा। और उसमें बार्न एंगल कितने बनेगा? तो 180 का बनेगा। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल गए जो आपके ऑप्शन में आ जा सकते हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के आ जा सकते हैं। पूछ लेगा कि अगर पूछ लेगा कि sp संकरण में या जिस मॉलिक्यूल में sp संकरण पाया जाएगा उसका शेप कैसा होगा? तो रेखीय संरचना होगी। कैसी होगी? रेखीय संरचना होगी। या पूछ लेगा कि sp संकरण वाले यौगिक में ऑर्बिटलों के बीच में कितने अंक का कोण बनता है? तो 180 अंक का कोण बनता है। 2 क्वेश्चन आपको बताया गया। यह पूछ लेगा कि यदि किसी मॉलिक्यूल में या किसी और में sp संकरण है तो उसकी ज्यामिति या उसकी ज्यामिति, उसका शेप, उसका आकार कैसा होगा? तो लीनियर आकार का होगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी मॉलिक्यूल से पूछ लेगा। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? C2H2 ने बताया, C2H2 पूछ लेगा। यह पूछ लेगा एसिटिलीन में कितने सिग्मा बंद होते हैं, कितने पाई बंद होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आ जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आ सकता है। तो आप ऐसे काउंट कर भी बता सकते हैं। देखिए, एक सिग्मा यहाँ बना है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, 3 सिग्मा हो गए। और देखिए 3 सिग्मा, 2 पाई बना है तो 2 पाई हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो 3। पाई बंधों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 2 पाई मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, 2 पाई हो गया। आप ऐसे नहीं बता सकते हैं तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, बाइंडिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। ऐसे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो जहाँ पे आपको दिख रहा है ना सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ऐसे सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ठीक। और कहीं कहीं पे अगर आपको देखे पूरे केमिस्ट्री और कहीं आपको देखे कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे 2 पाई जरूर प्रेजेंट होगा। कितना पाई होगा? 2 पाई होगा। और एक सिग्मा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? 3। पाई बंधों की संख्या कितनी? 2। और हमने ये भी बता दिया कि पाई बंध कैसे बनता है, सिग्मा बंध कैसे बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और एक कंडीशन आपको बता दें कि पाई बंध जो होता है ओवरलैपिंग कैसे करता है। तो पाई बंध में क्या होता है? देखिए, पाई बंध में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ऐसे ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। ठीक। और जो होता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब एक्सिस पे ओवरलैपिंग होती है। ऐसे एक्सिस पे होती है ओवरलैपिंग, मतलब अक्षों पे अदलापन होता है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। दोनों में से कौन सा स्ट्रांग होता है? तो सिग्मा बॉन्ड। और पाई क्या होता है? तो वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है sp संकरण आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे जो है आपको जितने भी टाइप है संकरण के उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में जो है अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। आप सभी को फिर से एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई। आप बहुत सारी खुशियाँ सभी को बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए और स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।